सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, आप सबके मन में ये सवाल रहते होंगे, लोग हमसे पूछते भी हैं कि आंदोलन की आगामी रणनीति क्या है, आंदोलन में आगे क्या होगा, क्या प्रोग्राम है। तो एक बड़ा कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने तय किया है और वो कार्यक्रम है 5 जून का। 5 जून की तारीख एक विशेष तारीख है क्योंकि 5 जून को ही पिछले साल ये 3 काले कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे और 5 जून 1974 के दिन ही जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और उस संपूर्ण क्रांति के नारे का नतीजा क्या रहा था वो पूरे देश ने देखा था, जब इंदिरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था। ये 3 काले कानून जो पिछले साल किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे, उन कानूनों के खिलाफ और एमएसपी गारंटी कानून के लिए उसी समय से आंदोलन चल रहा है। और 26 नवंबर को लाखों किसान देश के दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठ गए थे। तो अब दोबारा से आगामी 5 तारीख को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाएगा। और यदि मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए, यदि मोदी सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया, तो मोदी सरकार को भी देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान, देश के मजदूर, 36 बिरादरी के भाई, सभी धर्मों के भाई मोदी सरकार को भी ठीक उसी तरह उखाड़ फेंकेंगे जैसे उस समय जेपी के आंदोलन में इंदिरा गांधी की सरकार को देश की जनता ने उखाड़ फेंका था। 5 तारीख को कार्यक्रम यह तय किया गया है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, उनके घर के बाहर जाके हमारे किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से 3 कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाना है। और जहां पे बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता नहीं हैं, तो वहां पे जिला अधिकारी या तहसील अधिकारी के ऑफिस के बाहर जाके सभी किसान भाइयों ने 3 काले कानूनों की कॉपियों को जलाना है। और मेरे भाइयों, जैसे उस समय जेपी के आंदोलन ने देश को नई दिशा दी थी, तो आज का ये किसान आंदोलन है, ये भी पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। इस किसान आंदोलन ने बीजेपी, आरएसएस और उनकी सहयोगी पार्टियों का असली चेहरा और चरित्र पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। ये इस किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, भाईचारे विरोधी है और देश विरोधी है। इसीलिए इस मोदी सरकार का विरोध किया जाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और बंगाल में देखा किस तरीके से किसानों ने पूरा बंगाल के इलेक्शन का नतीजा पलट दिया। यूपी के जिला पंचायत इलेक्शन में किस तरीके से किसानों ने पूरा नतीजा पलट दिया। और अब किसान ये भी तय कर चुके हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मिशन यूपी भी शुरू किया जाएगा। और उस मिशन यूपी के तहत सारे किसान मिलकर, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर ऐसा हाल बना देगा कि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनने की बात तो दूर है, यूपी के अंदर बीजेपी के विधायक चुने जाने की बात तो दूर है, यूपी के अंदर बीजेपी के नेताओं को गांव में वोट मांगने के लिए भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसी हालत इनकी बना देंगे। तो इसीलिए विशेष निवेदन है, आगामी 5 तारीख को बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर जाके 3 काले कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाना है। साथियों, एक दूसरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, अभी कल एक अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपी। उस खबर में हिसार के कमिश्नर ने यह दावा किया कि जो 24 तारीख को किसान प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने यह कहा कि अब आगे से किसी भी नेता या कार्यक्रम का विरोध नहीं किया जाएगा। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम स्वयं उस मीटिंग में मौजूद थे। हिसार के कमिश्नर का यह दावा पूरे तरीके से झूठा है, फर्जी है और प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसी झूठी बातों और दावों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आने जाने की चीज है। आज किसी की सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन अधिकारी अधिकारी होता है। और अधिकारी की जिम्मेदारी किसी नेता या किसी मंत्री के कहे अनुसार करने की नहीं होती। एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है संविधान का, नियम का, कानून का पालन करना। उस दिन हमारी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी और हमने मीटिंग में भी हमारे सभी नेताओं ने स्पष्ट किया था। और आज भी हम दोबारा से जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हरियाणा में, पंजाब में और कहीं भी जगह पे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं का ठीक इसी तरीके से विरोध होगा, जोरदार विरोध होगा जैसे आज तक होता आया है। इनको अपने गांवों में हम बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे, ये बात बिल्कुल तय हो रखी है। और एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नया मुद्दा आया है कि सिरसा में जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने जो पुतला जलाया दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर जाके, उस मामले में बेवजह
हमारे 150 किसान भाइयों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। साथियों, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रहा है, बेवजह के मुकदमे दायर कर रहा है, यह बात बिल्कुल भी ना तो स्वीकार की जाएगी ना बर्दाश्त की जाएगी। पूरे हरियाणा का, पूरे देश का किसान आज एकजुट हो चुका है और इस तरह के तुगलकी फरमानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन यह सोचता है कि किसान केस लगाने से डर जाएंगे, तो किसान ना तो डरने वाले हैं, ना थमने वाले हैं, ना रुकने वाले, ना पीछे हटने वाले हैं। किसान कौम सिर्फ एक बात जानती है और वो है आगे बढ़ना। आज तक हमारा कार्यक्रम, पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है। हम जिम्मेदारी के साथ ये वादा करते हैं पूरे देश से कि आगामी हमारे सभी कार्यक्रम भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहेंगे। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बढ़वाएंगे। उसी के बाद अपने घर जाएंगे। या तो आंदोलन जीत के जाएंगे या दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे के जाएंगे। और मेरा अंत में यह विशेष निवेदन है भाइयों, ये किसान एकता मोर्चा जो पेज है, ये किसान आंदोलन का एक ऑफिशियल पेज है जिसको लोग वॉलंटियर के तौर पे इस पे अपनी ऊर्जा लगा के, अपनी पूरी एनर्जी लगा के चला रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी की पेड आईटी सेल नहीं है जहां पे बहुत सारा पैसा मिलता है वहां के लोगों को। ये आपका पेज है, ये आपकी आवाज है, ये हर किसान की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करता है। तो इसीलिए विशेष निवेदन ये है कि किसान एकता मोर्चा पेज को अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, इसकी वीडियो को शेयर करो। और जो रोजाना सुबह ट्विटर पे एक हैशटैग दिया जाता है, अमूमन वो हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड करता ही है, उसको और भी ज्यादा ट्रेंड कराया जाए ताकि जो किसान एकता मोर्चा की टीम है पूरी, इसकी मेहनत सफल हो। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।